हेलो क्लास 10। आपका 7.2 अभी चल रहा है, ठीक है। 7.2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर -2, -2, 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP equals 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है हम सीधा ड्रॉ कर देते हैं। तो आपका A दिया हुआ है -2, -2, B दिया हुआ है 2, -4 और कहीं पे आपका P पॉइंट है। ठीक है, हम P को एज्यूम कर लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट हमारा XY है। ठीक है, यही आपसे पूछा भी जा रहा है, P का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और गिवन क्या है AP, इसको हम लिख सकते हैं AP/AB। ये दिया हुआ है आपका 3/7, यानी AP पार्ट 3 है और AB पार्ट 7 है, तो AP पार्ट आपका 3 है और यहां से लेके यहां तक पूरा 7 है AB, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो सीधा क्वेश्चन देख के लग रहा है कि यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगेगा और आपको हमने सेक्शन फॉर्मूला बताया था पहले, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आपका ये कोऑर्डिनेट A है और ये पॉइंट B है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और कहीं पे पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। ठीक है, और ये रेशियो, ये m पार्ट है, ये n पार्ट है। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता था mx2, हमेशा याद रखिएगा अल्टरनेट, और nx1। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखिएगा mx2 और ये nx1, तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और सेम y के लिए क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर है? इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है और हम इसी फॉर्मूला पे वैल्यू प्लग कर देते हैं, तो यहां पे x क्या हो जाएगा, देखो mx2, m हमारा 3 है, ये हमारा m और ये हमारा n हो गया, तो mx2 यानी 3 इंटू x2 हमारे क्या है 2 प्लस nx1, n क्या है हमारा 4 और x1 क्या है हमारा -2, ये हमारा x1 है, अपॉन m प्लस n यानी 3 + 4। फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने सीधा उस पर वैल्यू प्लग कर दिया, तो x क्या हो जाएगा आपका 6 - 8/7, ये हो गया आपका -2/7। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, यहां पे कर देते हैं। देखो y कोऑर्डिनेट, y के लिए सीधा my2 प्लस ny1, देखो my2 यानी 3, सॉरी my2 ये 3 और y2 है हमारा -4 प्लस ny1 यानी 4 और y1 क्या है हमारा -2 अपॉन वही 3 + 4। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -12 -8/7, ये क्या हो गया -20/7 हो गया। x निकल गया, y निकल गया, तो हमारा जो p है इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/7 और -20/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट -2, 2 एंड 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। 2 गिवन पॉइंट्स है और कह रहा है कि बीच में कुछ पॉइंट्स है जो उस लाइन सेगमेंट को क्या करता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आपसे उसका कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका A है -2, 2 और ये आपका B है
बी क्या है 2 8, ठीक है। और 4 इक्वल पार्ट्स, मान लो मिड पॉइंट ये हुआ, ये ठीक है, ये आपका हो गया पी क्यू आर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मैंने सेक्शन फार्मूला में ही आपको मिड पॉइंट का फार्मूला बताया था, मैं फिर से बता देता हूं कि अगर कोई लाइन जिसका एक पॉइंट ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, और बीच में कहीं m है मिड पॉइंट, m क्या है मिड पॉइंट, दोनों इक्वल है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m में x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जैसे मान लो m आपका xy है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी सेक्शनल फॉर्मूला से ही आया है, जो रेशियो आपका m/n हम लिखते थे वहां m और n इक्वल कर दीजिएगा तो यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम ए बी लाइन लेते हैं और क्यू पॉइंट लेते हैं तो क्या क्यू क्या होगा, इन दोनों के लिए क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो पहले हम क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर क्यू एक्स क्या हो जाएगा इस केस में, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी -2 प्लस 2 अपॉन 2 इस फॉर्मूला से, ठीक है। ये हो गया आपका 0 अपॉन 2 यानी 0। y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8 अपॉन 2, यानी हो गया आपका 10 अपॉन 2 यानी 5। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, यहां पे Q का कोऑर्डिनेट हो गया 0 5, ठीक है। Q निकल गया आपका, यहां लिख दिए 0 5। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा P का, P AP का मिड पॉइंट है, फिर वही कंसेप्ट, P क्या है AP का मिड पॉइंट है, तो P में आप अगर x y लेते हैं यहां भी, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 -2 प्लस 0 अपॉन 2 यानी -1, ठीक है। और y क्या हो जाएगा यहां पे 2 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया आपका 7/2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आपका जो P है ये हो गया -1 और 7 अपॉन 2, ठीक है। अब R के लिए क्या होगा, R आपका QB का मिड पॉइंट है, तो यहां एक बार ये पॉइंट लेंगे, इसके लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो R के लिए x क्या हो जाएगा, फॉर R x क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 1, ठीक है। और y क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन 2 यानी 13 अपॉन 2, ठीक है। सॉरी, हाँ 5 प्लस 8 13 अपॉन 2, तो आपका जो R है, R का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1 एंड 13 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if the vertices given है टेकन इन ऑर्डर, और आपको हिंट भी दिया है कि एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कीजिए। ये आपका
30 ले लीजिए, बी ले लीजिए आप 45, सी ले लीजिए आप -14 एंड डी ले लीजिए आप -2 -1। ठीक है, अब देखो इसको आप मैच कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया रोम्बस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल के लिए 2 पॉइंट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, AC का फाइंड आउट कर लेते हैं। AC क्या हो जाएगा, आप अगर इसको x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -1 -3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 16 प्लस, और ये भी हो गया 16 यानी √32। ठीक है, ये हो गया आपका 4√2। ठीक है, अब देखो हमें AC का निकल गया डायगोनल, एक डायगोनल तो निकल गया हमारा। अब हम ये डायगोनल फाइंड आउट करेंगे BD। तो BD क्या होगा, BD का लेंथ क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा यानी 5 + 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका 4 है और ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 36 और ये भी हो जाएगा 36। ये हो गया आपका 6√2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा 4√2 इंटू 6√2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 12 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 हो गया ना। हाँ, 24 स्क्वायर, जो भी यूनिट है वो होगा, वो यूनिट होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये जो आपका 7.2 कोऑर्डिनेट का लास्ट एक्सरसाइज था वो खत्म होता है, इसके साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होता है। आप ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसका वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।